चले हम अपने वतन में, आओ उड़े हम नील गगन में। ईश्वर ने बुलाया है, शिव का संदेशा देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है। बाबा ने हमको बुलाया है, शिव का संदेशा आया है। क्या आया है कि हम बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ पर सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म विकर्म नहीं करने हैं। जब कोई हमें रास्ता सच्चा रास्ता दिखा दे और वो भी भगवान, और तब भी हम उल्टे कर्म करें, तो ये तो भगवान की आज्ञा को ना मानना हुआ ना। और जब भगवान की ही आज्ञा को ना मानेंगे तो दुनिया में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना मदद। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है ना। हम लोग के मन में तो चलता था ये राइट है, ये रॉन्ग है, मगर कभी उस पर ठप्पा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि कोई उसको सही बताने वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पर जब भगवान ही बता रहे हैं कि सच्चा मार्ग है, तब उस पर चलने में डर नहीं लगता है, क्योंकि भगवान साथ है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प है, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। बिना जाने पहचाने अगर हम किसी को नहीं जानते हैं और कोई उसके बारे में और हम उसको मन ही मन उससे बात करते हैं, जिसको हम जानते ही नहीं, कोई एक नाम उठा लें, जो सब लोग, मान लीजिए एक ग्रुप बैठा है और कोई कह रहा है कि अरे फ़लाना तो ऐसा है, फ़लाना तो वैसा है, और हम भी ऐसा ही बोलने लगे, फ़लाना तो ऐसा, फ़लाना तो ऐसा, फ़लाना। और अगर वो प्रणाम कर रहा है तो हम भी प्रणाम करें, लेकिन हम जानते नहीं कि वो पर्सन कौन है, वो आत्मा कौन है, वो एनर्जी कौन है। तो हम कितना भी कुछ कर ले, उसका क्या फ़ायदा जब हमारी पहचान ही नहीं है। जब दोनों तरफ से जान पहचान हो जाए, तब जब हम रिस्पॉन्ड करें तो वो भी रिस्पॉन्ड करेगा ना, या फिर वो रिस्पॉन्ड करे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जिससे जानी पहचान नहीं है तो उससे क्या प्रणाम पाती भी तो फॉर्मेलिटी में हो जाए, मगर वो संबंध तो नहीं बनेगा ना जब तक हम किसी को जाने नहीं, पहचाने नहीं। इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत ही महीन बातें हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते ना, जो गाते हैं वो खुद उनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। तो हमारा जो सहायक है, जिसको हम पुकारते थे, अब वो हमारे सम्मुख है। कितनी बड़ी बात है। इसी बात को माया पहचानने नहीं देती, भुला देती है दुनियावी बातों में। अगर सोचे तो हम क्यों ये सब एक्टिंग के पीछे इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान करें। हाँ ठीक है, एक्टिंग करनी है, कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम अपने आप को परेशान इतना क्यों कर दें कि हम सब कुछ भूल ही जाएं, भगवान को ही भूल जाएं। सहायक बनते हैं तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारे गुप्त सहायक बने हैं, तो अभी हम लोग के बाबा गुप्त सहायक बने हैं, है ना। तो ये बात कभी नहीं भूलनी है, उनसे सहायता लेनी। जब सहायक सामने है तो क्यों मेहनत कर रहे हैं? बाबा बार बार यही बोलते हैं, जब सहायक सामने है तो मेहनत क्यों करनी है, एंजॉय करना है उनको।
तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति के सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है अनेक प्रकार की योनियाँ भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुचित जानवर आदि नहीं होंगे। सतयुग में जो देख रहे हैं घड़ियाल और जो देखते हैं बैट चमगादड़, ये सब नहीं होता है कीड़ा मकोड़ा मच्छर, ये सब सतयुग में नहीं होता। बाप रे, अभी कितना मच्छर है। तो ये सब सतयुग में नहीं होगा। ये सब समझने की बात है कि सब अशुद्ध चीज़ है, ये सब नहीं होगा। वहाँ पे सूअर है ना, वहाँ सिर्फ दूध पीता है, तो गोट का कभी नहीं पीता है, सिर्फ काऊ, बफेलो का भी नहीं, ओनली काऊ, ओनली काऊ। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज़ जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर होंगे, है ना। तो जो साहूकार हैं उन लोग के पास मकान भी होंगे, फर्नीचर भी होंगे, आज जैसे होते हैं। लेकिन ये तुम गरीब के पास क्या होगा, ये तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बालाएँ सब नुकसान करने वाले हैं। तो अब देखो तो कोई भी जीव जंतु क्या करता है, टाइगर के सामने जाए तो क्या करेगा, अभी खा जाएगा ना, नुकसान करेगा ना। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ टाइगर सब खाता नहीं है। तो ये सब हम लोग को समझना है। नाग सब हैं, सांप वगैरह सब 10 दिल हुए हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। तो यहाँ जो भी कुछ अभी है, हम लोग चूँकि तमो प्रधान बन गए, तो यहाँ भी सब कुछ तमो प्रधान है, कुछ भी सतो प्रधान हम नहीं कह सकते। सब कुछ तमो प्रधान है अभी। भल कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल वाले के भी बनते हैं, तो स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं। स्वर्ग में इतनी मंजिल नहीं होते हैं, स्वर्ग में इतनी मंजिल की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पॉपुलेशन इतना हो जाता है कि मकान के ऊपर मकान बनाना पड़ता है। स्वर्ग में इतना पॉपुलेशन ही नहीं जो इतने सारे मकान बनाने पड़े। एक ही तल्ला रहता है और बड़ा महल होता है हर किसी का, चाहे वो गरीब भी हो ना, तो उसका भी घर बहुत बड़ा होता है, सोने का महल होता है ना। तो यहाँ पे वहाँ मंजिलों की दरकार नहीं होती, यहाँ पे मंजिलों की दरकार होती है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं, सारी आत्माएं आ जाती हैं, तो रहने के लिए स्थान ही नहीं बचता है। अब यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तो अब जो भी बन रहा है ना वो विनाश के लिए बन रहा है। चाहे साइंस डेवलप कर रहा हो, तो जैसे आग कैसे लग जाता है, कोई कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट ही बना है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है आग लगने के लिए ही। तो कहीं कहीं तो बहुत लोग को इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वो विनाश के लिए ही है और किसी भलाई के लिए नहीं। तो हम लोग इस भ्रम में है कि हम लोग को कितना सुख दे रहा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। सबसे पहले बाबा आकर क्या समझाते हैं, मैं आत्मा कौन, परमात्मा कौन, सबसे पहले ये। इसीलिए कोर्स में भी यही समझाया जाता है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है ना। मनुष्य न तो आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। अब दुनिया में कोई नहीं जानता, न आत्मा को कोई जानता है, न परमात्मा को। सब कहते हैं अरे हम जानते हैं, हम इस भगवान का पूजा करते हैं, उस भगवान। कोई नहीं जानता, यथार्थ कोई नहीं जानता। मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग भी रखा हुआ है, सब उसकी पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा जो है स्टार भ्रुकुटी बीच रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए। तो ये समझने की बात है कि कैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। अगर वो चीज़ होती तो वहाँ पे तो उसको फिर ट्यूमर कहने लगते ना, तो कितना सारा घुए रहे। वो तो एनर्जी है,
इसीलिए वहाँ रह पाती है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा स्टार है, तो हम लोगों ने देखा था ना आत्मा का स्ट्रक्चर, स्टार शेप में 16 एनर्जी पॉइंट्स उसमें थी, प्रेम का और शक्ति का, हर एक क्वालिटी का एक एनर्जी पॉइंट है ना। तो परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा कौन है, स्टार हैं। तो जब हम मंदिर में पूजा करते हैं या उनको याद करते हैं, तो जब उनके यथार्थ रूप को नहीं जानेंगे, शिव शंकर को एक समझ लेंगे, शिव को लिंग समझकर पूजा करेंगे, तो हम कैसे उसका असली फल पाएंगे। जब पूजा ही यथार्थ नहीं, जब हमारी याद ही यथार्थ नहीं, सही नहीं। तो इसीलिए शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि बाबा स्टार हैं, उनमें सारा ज्ञान है, वो ओशियन है, सागर हैं, ज्ञान के सागर, सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, वो चैतन्य हैं, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है ना। तो बुद्धि अलग, मन को तूफान आते हैं, तो मन में ही हमारे तूफान उठता है, कोई भी विचार चलता है, विचार सागर मंथन, मन जो बुद्धि करती है। तो मन जो है ना, मन में जैसे कभी काम का तूफान आता है, कभी क्रोध का तूफान आता है, तो वो मन में ही आता है। सत्युग में कोई तूफान आदि आते नहीं। तो कितना सुंदर बाबा हम लोग को 5 स्वरूप का अभ्यास यही करा देते हैं कि ये देखो, पहला स्वरूप क्या बताए कि मैं आत्मा स्टार, बाबा भी स्टार। तो ये हो गया पहला स्वरूप हमारा। दूसरा स्वरूप कहाँ घुमा रहे हैं बाबा हमको, सत्युग में। सत्युग में मन में तूफान नहीं उठता है ना। तो कितना हर दिन बाबा हम लोग को 5 स्वरूप का अभ्यास बताते हैं। और पहले जब मुरली शुरू होती थी तो बाबा ये बोलते थे, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, है ना। तो हम लोग को अपना स्वदर्शन चक्रधारी बनना, अपना स्वरूप याद करते रहना। सत्युग में कोई तूफान आदि आते नहीं हैं, यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। तो हम समझेंगे नहीं तब तक बुद्धि में आएगी नहीं। तो पहले उस बात को समझना चाहिए, है ना। समझेंगे तभी फिर वो बात बुद्धि में आएगी। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। तो बाबा कहते हैं सबको याद करो, सुख धाम को, शांति धाम को याद करो। आत्मा यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। सूक्ष्म समझानी क्या है, सूक्ष्म चीज़ के लिए। सूक्ष्म चीज़ क्या है, आत्मा। तो आत्मा के लिए क्या समझानी दी जाती है, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी चुरपुर होती है। वह आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वह सत्य है, वही चैतन्य है। तो ये बॉडी सत्य नहीं है, ये तो चेंज होता है। जो चेंज नहीं होता वही सच होता है। तो आत्मा सच है, चैतन्य है, परमात्मा सत्य है, चैतन्य है ना। जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, तभी गर्भ में चुरपुर चुरपुर होती है। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं। वैसे तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता, तभी तो मांस का लोथड़ा जो गर्भ में होता है वो भी बढ़ते रहता है। कुछ तो चैतन्यता होती है उसमें भी, तब तो बढ़ते। परंतु उसमें मन बुद्धि नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, मन बुद्धि नहीं होता। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात है नहीं। तो बॉडी में कोई संकल्प नहीं होता है ना। संकल्प मन और बुद्धि में चलते हैं।
बॉडी में ये सब चीज़ों की बात ही नहीं है। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे जाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है ना। गर्भ में जो पिंड होता है पहले एक डॉट ही आता है ना। अगर किसी को बायोलॉजी पता हो तो पहले एक अल्ट्रासाउंड में डॉट दिखाई देता है। उस डॉट, वही डॉट फिर बढ़ते 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 तो वो एक पिंड दिखाई देता है, एक पिंड जैसा। तो वही पिंड फिर बढ़ते बढ़ते, परंतु उसमें ज्ञान नहीं होता है ना। वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता, उसमें मन बुद्धि नहीं होता। तो कितना सुंदर आज बाबा बता रहे हैं। इतना सब कुछ डिटेल में किसी को भी नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। ज्ञान और भक्ति दोनों कौन करता है? आत्मा। भक्ति मार्ग में भक्ति करती है, ज्ञान भी आत्मा लेती है और कोई नहीं लेता। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है ना, तो हमारे मन में ही पहले आता है कि ये अच्छा है करना, ये बुरा है करना। रीजनिंग चलता है ना, लॉजिकल रीजनिंग। फिर बुद्धि सोचती है करूं व ना करूं, करूं व ना करूं, करूं व ना करूं, इस मार्ग में जाऊं कि उस मार्ग में जाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं। कभी कभी गलत मार्ग पे भी चली जाती है बुद्धि, जब समझ नहीं आता। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। तो जब तक बाबा नहीं आते हैं, जब तक आत्मा जो भी संकल्प करती है वो विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट व रॉन्ग ये भी समझते नहीं है ना। भले ही वो उस समय भगवान को भी याद करते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि राइट याद कर रहे हैं कि रॉन्ग याद कर रहे हैं। बताने वाला ही कोई नहीं है, सब अंधविश्वास पे चलते हैं। अंधविश्वास क्या है ये भी किसी को नहीं पता। अंधविश्वास बस बोलते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी, वो अंधविश्वास है। सिर्फ वो अंधविश्वास नहीं, भक्ति मार्ग ही अंधविश्वास है। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें, और कोई कोई ब्रह्म को, यानी कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ का जो एलिमेंट है ब्रह्म तत्व, उसको मान लेते हैं भगवान, है ना। तो वो भी उनको नहीं पता है। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे, बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है। लेकिन बुद्धि सही सोच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माया जो है बुद्धि का ताला बंद करके रखती है। धीरे धीरे ताला और टाइट होते जाता है। भक्ति जो करते हैं वह रॉन्ग करते हैं। तो देखिए भगवान भी वही कह रहे हैं, भक्ति जो करते हैं वह रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं परंतु पहचानते कुछ नहीं है। कृष्ण की तो भक्ति करते हैं लेकिन कुछ पहचान नहीं है कि कृष्ण कौन है, क्यों उनकी भक्ति करते हैं। सारे जो चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग के, वो ड्रामा में नूंद है, इसमें किसी की गलती भी नहीं है। ये तो होना ही है ना। जो गलत होता है उसमें भी गलती किसी की नहीं है, वो तो होना ही है। भक्ति मार्ग ड्रामा का एक पार्ट है। माया का राज्य है ना, इसलिए बुद्धि पे ताला बंद होता है। जब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है ना, भक्ति जो भी करते हो रॉन्ग है। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ नहीं है। कृष्ण की भी भक्ति करते हैं पर पहचानते कुछ नहीं है। जो करते हैं अनराइटियस। जब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है ना। तो जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति की दरकार नहीं है, ये सब भक्ति का तुमको फल ही, भक्ति से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक कि तुम योग और ज्ञान न लो तब तक तुमको सत्युग नहीं मिल सकता है। रॉन्ग काम करने के लिए मना है, कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है।
अगर बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात सही समझ मिली है, आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हैं सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग में है सच्ची दुनिया, उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को कहा जाता है। वह जो सुनते हैं वह सब सच बोलते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। यह डिटेल की बड़ी मुहिम बात है, तो इस पे विचार में सागर मंथन करना चाहिए। कोई भी यह समझ न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। तो आज हम सब इसको सोचेंगे और आप सब मुरली सुन कर के भेजें अपना विचार। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षी को याद करो। अगर ये ज्ञान समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट बाप और वर्षी को तो याद कर सकते हैं। दुखधाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने से निकलकर नया में लग जाता है। मान लीजिए हम लोग पुराने मकान में रह रहे हैं और हमारा नया मकान बन जाए तो हम लोग का ध्यान कहाँ जाएगा? रहेगा पुराने मकान में ध्यान, लगेगा कि अरे कब यहाँ से निकले कब वहाँ जाएं। नए मकान में ध्यान लगेगा। समझते हैं कि पुराना तो ख़त्म हो जाएगा। यह है फिर बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है, तो कुछ भी लेके नहीं जाना, सब यहीं छोड़ के जाना। क्यों तेरा मेरा अपना पराया ये सब करना है? वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं, सब आत्माएं हैं। यह देह भी तो वापस नहीं जानी, सब छोड़कर जाना है। आत्मा को ही बाप के साथ वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी कैसा पाठ भरा हुआ है? 84 जन्मों का पाठ। इतनी 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हो, तो कितनी छोटी सी आत्मा से 84 जन्म का पाठ भरा हुआ। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। 84 लाख बाप बच्चों से ही बात करते हैं, यानी कि परमात्मा आत्मा से ही बात करते हैं। परमात्मा की बच्ची आत्मा है, शरीर नहीं। इसलिए बाप बच्चों से बात करते हैं। नॉलेजफुल है ना, कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भल बहुत बड़ा धनवान आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अब तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म में तो पतित दुनिया में ही लेंगे, तो उनका फिर से जन्म जो होता है पतित दुनिया में होता, नहीं जा पाते। जब तक बाबा ना ले जाएं, जब तक उनकी श्रीमत पर न चले, तब तक कोई नहीं जा सकता। तुम थोड़ी ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतनी पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपनी पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। जो शूद्र हैं, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, वो ये बात समझ नहीं सकते। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, तो
तो ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बूढ़े तन में ही जब बाबा है उनको ब्रह्मा नाम दिया। जिसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वही एक सतगुरु हैं। तब ये जो बाकी दुनिया में सबको सतगुरु कहते रहते हैं, वो कौन है? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। तो ये डिफरेंस है कि वो सब तो बॉडी से जानते हैं अपने आप को, पर हम रूहानी, सोल कॉन्शियस हमारा यात्रा है। यहाँ कोई मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो ये झूठ बोला ना। स्वर्ग तो कोई जा नहीं सकता, आते तो फिर भी यहाँ है। कोई कहते हैं फलाना फलाना ज्योति ज्योत समाया, ये भी रॉन्ग। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हैं? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ ना, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो। अगर कोई स्वर्ग गया वैकुंठवासी हुआ तो यहाँ का भोजन तो पाप होगा ना उसके लिए, तो फिर वो यहाँ का भोजन क्यों खिलाते हैं? इसको कहा जाता है अनराइटियस, जो कुछ करते उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सत्युग, दिन की इतनी बड़ी आयु है, रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है ना? सत्युग के दिन की बड़ी आयु होती है, तो रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। यह बेहद की बात है। बाप आकर सब समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्नों की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते, कल की बात है, तुम समझाकर राज्य भाग देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गवा दिया। कल तुमको राजाई बन थी, आज है नहीं, फिर लो, है ना। फिर हम ले रहे हैं, आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसे बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो, है ना। अब हम सब कुछ जानते हैं तो हम त्रिकालदर्शी बने, कितनी बड़ी बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। कितना शर्म का बात है ना। माया ज़रूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करवाने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं है। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी देकर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बगैर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले हैं शिव, इसलिए उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगत अम्बा, फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता ना। इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी कौन पवित्र बनाता है? शिव बाबा। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने बुद्धि का ताला खोला, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। अब वापस घर चलना है, इसलिए देह को भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है।
वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलता रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। स्लोगन, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। ओम शांति।